हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कुंडलियों के बारे में, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि गिरधर कविराय जो हैं उन्होंने अपनी कविता में लाठी के गुणों के बारे में बताया। फिर उन्होंने कमरी के गुणों के बारे में बताया, कमरी मतलब कंबल के गुणों के बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने कौवे और कोयल के बारे में बताया कि दोनों का रंग तो एक है लेकिन दोनों के गुण जो हैं वह अलग हैं। उसके बाद क्या है, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीति यह विरला कोई साईं। अब जो है गिरधर कविराय कहते हैं कि इस संसार में एक दूसरे के साथ संपर्क जो है वह तब तक ही रहता है जब तक आपका जो है जो मित्र हो या कोई संबंधी हो उसका कोई मतलब सिद्ध ना हो। मतलब जब तक किसी का कोई मतलब ना हो तब तक कोई भी जो है वह आपके साथ नहीं रहता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वह क्या है, स्वार्थी है। जिसकी जेब में पैसा है उसके पास बहुत सारे मित्र होंगे, वे उसके पैसे के बल पर ऐश करेंगे और पैसे वाले व्यक्ति को यह एहसास दिलाएंगे कि वे ही उसके सच्चे मित्र हैं। जब तक जेब में पैसा है तब तक मित्र एक पल के लिए भी जो है आपका साथ नहीं छोड़ेगा। पैसा समाप्त होते ही मित्रता भी जो है वह समाप्त हो जाती है। उस समय तो मुख की खुशी बोलचाल भी नहीं रहती। गिरधर कविराय कहते हैं कि संसार का यही व्यवहार है, यही नियम है। संसार का पूरा व्यवहार स्वार्थ से शुरू होता है और स्वार्थ पर जाकर ही जो है वह खत्म हो जाता है। इस संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपसे मित्रता करें। रहिए लटपट काटी दिन, बरु थामे माँ सोए, बाह न बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होए, जो तरु पतारे होए, एक दिन धोखा दीहे, जा दिन बहे बयारी, टूटी तब जर के जोहे। कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए, पाती सब झाड़ी जाए, ताऊ छाह में रहिए। अब गिरधर कविराय क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि जीवन में जो है वह सुख दुख जो है वह लगा रहता है। वह जीवन जो है सुख दुख के बिना जो है व्यतीत नहीं होता है। धूप में सो लो पर उस पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए। कवि क्या करें कि जो आप लोग हैं वह धूप में सो सकते हैं लेकिन किसी पेड़ की छाया में नहीं बैठना चाहिए, जो पेड़ जो है पतला और कमज़ोर होता है। यह पेड़ जो है एक दिन अवश्य ही धोखा देता है और अवश्य ही धोखा देगा। जिस दिन तेज हवा चलेगी अर्थात आंधी आने पर यह पेड़ जो है वह टूटकर गिर जाएगा, अपितु जड़ से उखड़ जाएगा। गिरधर कविराय कहते हैं कि हमें मोटे पेड़ का सहारा लेना चाहिए जो आंधी आने पर स्वयं को जो है सुरक्षित रख सके। भले ही उसके पत्ते झड़ गए हों, पर उसका मजबूत तना और डालियां जो है वह सुरक्षित रहेंगी। अतः मजबूत पेड़ की छाया में जो है हमें हमेशा रहना चाहिए। उसके बाद है, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उछालिए यही सियानो काम, यही सियानो काम, राम को सुमरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल,
रखिए अपना पानी। अब गिरधर कविराय क्या कहते हैं कि परोपकार के महत्व को समझते हुए यहाँ पर गिरधर कविराय कह रहे हैं कि यदि हमारे पास धन बढ़ जाए तो हमें परोपकार के कार्य में जो है उस धन को लगा देना चाहिए। कवि ने दुष्टंत अलंकार का प्रयोग करते इस पंक्ति में जो है उन्होंने दुष्टंत अलंकार का प्रयोग किया है। जिस तरह नाव में यदि पानी भर जाए तो दोनों हाथों से उस पानी को जो है नाव से बाहर निकाल देना चाहिए, वरना नाव जो है वह डूब जाएगी। उसी प्रकार यदि घर में बहुत सा धन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, दान पुण्य जो है वह करना चाहिए। सज्जन तथा बुद्धिमान व्यक्ति के लिए जो है यही उचित है। हमें भगवान का भजन करना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। परोपकार के लिए अपना जीवन तक भी हमें देना पड़े तो कम है। गिरधर कविराय कहते हैं कि हमारे बड़ों जो हमारे बड़े हैं, हमारे बड़ों ने हमें यही सीख दी है कि हमें हमेशा जो है वह सही मार्ग पर चलते हुए अपना सम्मान जो है वह बनाए रखना चाहिए। राजा के दरबार में जोए समाये पाए, साईं तहाँ ना बैठे जहाँ कोऊ दे उठाए। जहाँ कोऊ दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाए, बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कविराय, समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनखेहे राजा। अब जो है वह गिरधर कविराय क्या कह रहे हैं कि अवसर पाकर राजा के दरबार में उनसे अपने मन की बात कहने के लिए अवश्य जाना चाहिए, पर एक बात का जो है वह ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने अवसर के अनुसार ही अपना जो है वह स्थान जो है वह ग्रहण करना चाहिए। हमें अगर हमें जब तक बिठाया ना जाए तब तक हमें जो है बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होता है हमें वहाँ से उठा भी दिया जा सकता है। यदि अज्ञानवश ऐसे स्थान पर अगर आप बैठ जाएं जहाँ से कोई उठा दे तो गलती को चुपचाप जो है वह स्वीकार कर लेना चाहिए। राजा के दरबार के कुछ नियम होते हैं, उनका पालन करना चाहिए। अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए, ज़ोर ज़ोर से नहीं हंसना चाहिए। जब कोई बात पूछा जाए तो ही उसका उत्तर देना चाहिए। यही शालीनता है, नरमता है। कवि कहते हैं कि अधिक उतावलापन नहीं होना चाहिए, काम समय आने पर ही होगा। समय आने पर राजा अवश्य ही हमारी ओर ध्यान देंगे और हमारी समस्याओं को सुनेंगे। यहाँ पर जो है गिरधर कविराय सिर्फ इतना ही बताना चाह रहे हैं कि अगर हम कहीं भी राजा के दरबार में जाते हैं तो हमें जो है बिन बोले बोलना नहीं चाहिए, बिन बैठाए बैठना नहीं चाहिए। अगर आपकी से कोई गलती होती है तो आपको वहाँ पर चुप रहना चाहिए। यहाँ पर जो है गिरधर कविराय हमें यही सीख दे रहे हैं, किस चीज़ की, शालीनता की और नरमता की।